आंखों में आंसू भर के भगवान के सामने भागी और झोली फैला के अपने भैया के प्राणों की भीख मांगी। का प्रभु देखिए बहनाओ, बहन के लिए भाई शत्रु बन सकता है। कई ऐसी कथाएं हैं जिनमें बहन के लिए भाई शत्रु बना। कंस अपनी बहन देवकी के लिए, रुक्मिणी के लिए रुकुम, लेकिन धन है बहन कभी नहीं चाहती है कि अपने भैया को दुखी अवस्था में देखे। रुक्मिणी रोए की बोली आंखों में आंसू भर के, अरे माता मारो बिरना को नाथ और बखत सुध भैया की आपत्ति है। भैया को मत मारो, इसके प्राणों की भिक्षा डाल दो मेरी झोली में। और माताओं, रुक्मिणी बोली जिन बहनों के भाई नहीं उन बहनों के दिल पर क्या बीतती है। रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो बहन मुंह छुपा करके रोती है। भैया दूज पर बहन अपने भाई की याद करके कोने में मुंह छुपा करके फपक फपक के रोती है। और बहनों को देख करके, भाइयों को देख करके बहन बुरी तरीके से बिलखती है। पहली सुध कार्तिक में आवे, पहली सुध मैं पूजूं किसको माथा भगत सुध भैया भिक्षा डाल दो प्राणनाथ। भगवान ने रुकुम को मारा नहीं भक्तों, साले का सरगंजा किया। एक तरफ की दाढ़ी मूछ मुड़वा करके मुंह काला किया, सरगंजा किया, साले का मुंह कर दिया काला। भगवान ने डाल दिया जवान में ताला, रथ के पीछे बांध लिया साला, जो पड़ गया प्रभु से पाला। भाइयों, भगवान ने रथ के पीछे रुकुम को बांध लिया और लेके आगे बढ़े। इधर बलराम ने सोचा कन्हैया पंडित को छोड़ दे गए, लौट के ना आए, पता नहीं मेरे लाला को किसी ने घेर ना लिया हो शत्रु ने। बलराम अपने आयुध को लेकर के, हलमूसल को लेके, चतुरंगी सेना लेकर के आ रहे हैं। माताओं, जो एक युवती कन्या को देखा बलराम कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, ये कौन लड़की है, किसकी कन्या है? बिना मेरे पूछे बताइए तूने क्या किया? तूने तो नाक कटा डाली। रुक्मिणी, दादा क्षमा करना, दोष श्याम का नहीं है, दोष उसमें हमारा है।
मेरा भाई रुकुम मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में करना चाहता था। मैंने अपने सत्तुत की रक्षा करने के लिए, अपने कुल की मर्यादा रखने के लिए, अपने माता पिता के स्वाभिमान को बचाने के लिए मैंने तुम्हारे श्याम सुंदर के दामन को थामा। बलराम बोले पीछे कौन आ रहा? बोले शिशुपाल आ रहा भैया। उसी समय बलराम कहने लगे कन्हैया तू बहू को संभाल, इतने धान मेरे मूसल के लिए तुच्छ हैं। उस यदुवंशी नरेश बलराम जी ने आयुध लेकर के हल मूसल सेना का संहार किया। रक्त रेजित दे करके सेना को शिशुपाल के पैर उखड़ गए, भाग गया। रुक्मिणी को लेकर के रुकुम को साथ में ले जा करके माता बहनों कुंदनपुर से द्वारका पहुंचे। उसी समय माता बहनों संदेश भेजा गया है भीष्मक के लिए। महाराज भीष्मक रुक्मिणी के पिताजी रुक्मिणी की मां शुद्धमती को बुला करके, रुक्मिणी के चारों भाइयों को बुला करके, बड़ा जो 5वें नंबर का पहला था ना, चिट्ठी नीचे से गिनती कर लो प्रारंभ से शुरुआत से, तो 5 भाई थे। एक तो बड़े वाले को तो भगवान पहले ले गए, जो भगवान से पाला पड़ गया था रुक्म का। जो 4 थे शेष कुंदनपुर में, उन 4 भाइयों को, माँ को, भीष्मक को बुला करके विधि विधान के अनुसार, माताओं रीति रिवाज के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। आनंद पूर्वक माताओं बहनों सुचारू रूप से विवाह संपन्न होने लगा।